हेलो बच्चों, आप सभी का द सक्सेस ट्री में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों पर। इस प्रश्नावली में जो पहला सवाल है उसमें बताना है कि कौन सी संख्या यानी जो दी गई संख्याएं हैं वो परिमेय है या अपरिमेय। प्रश्न संख्या 1 जो है यही कहता है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। और मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ क्या दिया है 2 माइनस रूट 5। क्या दिया है 2 माइनस रूट 5। ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है अपरिमेय। जब भी रूट अंडर के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है तो वो एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी नंबर किसी परिमेय संख्या से अपरिमेय को घटाते हैं हमेशा वो एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। सिंपल लॉजिक है। क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ परिमेय संख्या में से अपरिमेय, ठीक है, क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जा रहा है, अतः यह अपरिमेय होगा। बेहद आसान है। जब किसी परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को घटाएंगे हमेशा उत्तर अपरिमेय आएगा। आइए अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखा है 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। अब देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ दिख गया कि हाँ 23 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब यो यहाँ प्लस किया जा रहा है या माइनस, यहाँ एक दिख गया पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, ये भी अपरिमेय होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है कि ये अपरिमेय होगा कि परिमेय होगा। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हटाया, 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस 23। अब एक 23 माइनस में है, दूसरा 23 प्लस में है, तो सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। क्या बचा 3 आया। अब 3 आया तो 3 क्या है 3 पूर्ण संख्या भी होता है, प्राकृत भी होता है, पूर्णांक भी होता है। सीधे 3 आया। ऐसे 3 देखिए, 3 के नीचे तो मान लगा ही सकते हैं। अब देखिए तो पी क्यू, तो ये पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि ऐसे लिखो 3 को पी बाई क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय है, अतः यह परिमेय। समझ में आया? कोई दिक्कत? बेहद आसान सवाल है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 2 अंडर रूट 7
बटा 7/7। इसको बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। पहले प्रश्न को मैं लिख देता हूं। 1 का 3 नंबर, ठीक है, 2√7, नीचे है 7√7। अब बताना है कि ये जो हमारे पास दे रखा है ये परिमेय है कि अपरिमेय। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय। यहाँ √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2/7 हो गया। लिखिए, चूंकि यहाँ प्राप्त उत्तर P/Q के रूप का है, अतः यह परिमेय होगा। अतः यह परिमेय संख्या है या परिमेय, अतः यह परिमेय है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 यानी 4 कहता है 1/√2। अब यहां देखिए, ऊपर में 1, नीचे में √2। ऊपर वाला है परिमेय, नीचे वाला है अपरिमेय। ऊपर वाला है परिमेय, नीचे वाला है अपरिमेय। जब भी किसी परिमेय को किसी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, हमेशा आंसर अपरिमेय आएगा। तो क्या लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग, यहां लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है। तो क्या है, यहाँ ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय से भाग दे रहे हैं। जब भी परिमेय अपरिमेय का प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, गुना करेंगे, गुना क्या है कि हाँ, जब भी किसी परिमेय को किसी अपरिमेय संख्या से प्लस करें या माइनस करें या फिर भाग दे या फिर गुना करें, हमेशा उत्तर अपरिमेय आएगा। इसीलिए हमने लिखा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है। आइए 1 के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। 1 के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या है 5। तो 1 का 5 क्या कहता है? 2π। देखिए यहाँ पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय को एक अपरिमेय के साथ गुना करते हैं, उत्तर हमेशा अपरिमेय आता है। जब एक परिमेय को एक अपरिमेय के साथ प्लस करें, माइनस करें, गुना करें, भाग करें, उत्तर हमेशा अपरिमेय आएगा। तो क्या लिखेंगे? यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि एक परिमेय संख्या को एक
अपरिमेय संख्या या, क्योंकि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुना किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है। तो प्रश्नावली 1.5 के पहले प्रश्न को हमने देखा। आगे जो प्रश्न है उसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो आप सभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को समझ पाए, जान पाए, जो भी 9th क्लास में पढ़ते हैं। आज